नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज से हम शुरू कर रहे हैं एंशिएंट हिस्ट्री, लेकिन सिर्फ तारीखों में नाम याद नहीं रखना है, बल्कि इसे कहानी की तरह हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एंशिएंट हिस्ट्री। तो ये तीन पार्ट में डिवाइडेड है, एक पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक एंड नियोलिथिक। पीरियड जो होता है इनका टाइम, ये 25 लाख से 10,000 BC तक चला, BC पहले। उसके बाद मेसोलिथिक एरा जो था वो 10,000 BC से 6,000 BC तक चला, और नियोलिथिक एज जो था ये 6,000 से 1,000 BC तक चला, जिसको अब इनके ना अलग अलग नेम्स भी है। पैलियोलिथिक को अर्ली स्टोन एज भी कहते हैं, मेसोलिथिक को मिडिल स्टोन एज भी कहते हैं, और नियोलिथिक को स्टोन एज भी कहते हैं। वैसे नियोलिथिक, लिथिक मीन्स वैसे स्टोन भी होता है, तो उसी से कर सकते हैं। पैलियोलिथिक मीन्स लेटर, अर्ली, मेसो मीन्स मिडिल एंड नियो मीन्स न्यू। उसके बाद नॉन नॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर और फायर और पोट्री इस समय था पैलियोलिथिक के टाइम पे। इस टाइम पे बिल्कुल नहीं था कुछ भी, फायर ना था, ना पोट्री था, ना एग्रीकल्चर था, कोई नॉलेज नहीं था इनके पास। अब धीरे धीरे वो बदलेगा आगे। अर्ली वैदिक पीरियड में, अर्ली पैलियोलिथिक एज में जो था, हैंड एक्स यूज़ होता था, क्लीवर होता था और चोपर, जो उतना धारदार नहीं होता था। और मिडिल, ये तीन पार्ट में भी डिवाइडेड है पैलियोलिथिक एज, अर्ली, मिडिल और अपर। अर्ली, मिडिल, अपर। मिडिल, अर्ली में इन लोग के पास हैंड एक्स हुआ करता था, जो उतना ये नहीं होता था, मिनसा। और मिडिल एज पे होता था फ्लेक्स को यूज़ करता था, जिसका स्टोन का बना हुआ होता है, थोड़ा मीन्स कटिंग वटिंग के लिए यूज़ होता है, ये करता था ये लोग। और ब्लेड टूल्स होता था। और अपर एज में जो था, बरियल और स्क्रैपर का यूज़ करने लगा, ब्यूरिन एंड स्क्रैपर का यूज़। मेसोलिथिक के टाइम पे इसमें फ्लोरा एंड फौना चेंज होने लगा हमारे अर्थ का। तो इससे क्या हुआ कि इन लोगों को और अच्छे कंडीशंस मिल गया, ये लोग एक पॉइंटेड ब्लेड्स बनाने लगा, वही स्टोन का ही। और इसमें इन लोग को हेल्प किया हंटिंग, फिशिंग और डोमेस्टिफिकेशन के लिए। ये लोग अपने आप से घर वर वगैरह बनाने का शुरू करने लगा। उसके न्यू स्टोन एज के टाइम पे ये क्या हुआ, ये लोग और ज़्यादा मतलब कि धारदार हथियार बनाने लगा अब। और इस समय फ्रूट्स वगैरह भी ये लोग उगाने लगा, और कॉर्न, जैसे कि कॉर्न होता है, और ये लोग कैटल का ये डोमेस्टिफिकेशन करने लगा। शिप्स एंड गोट्स और पोट्री और फायर इस समय इंट्रोड्यूस हो चुका था। और इसी के टाइम पे इसके बाद आता है चैल्कोलिथिक एज। इस समय ये भी चीज़ देखना है कि इस टाइम पे ना पैलियोलिथिक एज में, ना मेसोलिथिक एज में, और ना ही नियोलिथिक एज में कोई भी मेटल इक्विपमेंट्स ये लोग नहीं बनाता था। लेकिन बाद में चैल्कोलिथिक टाइम पे लोग कॉपर का यूज़ करने लगा, जिसका टाइम पीरियड में भी आस्क्ड ये होता है 4500 BC से 3500 BC तक, जैसे यूज़ ऑफ स्टोन इस समय। और ये लोग बंट ब्रिक लेकिन नहीं करता था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मतलब ऑब्जेक्टिव में MCQ टाइप में पूछा भी जा सकता है कि चैल्कोलिथिक टाइम पे स्टोन कॉपर को यूज़ तो करता था ये लोग, लेकिन बंट ब्रिक करता था क्या? नहीं, तो नहीं, ये लोग नहीं करता था। और ये लोग घर जो होता था, इन लोग का झोपड़ी होता था ज़्यादातर, थैच्ड टाइप का हाउस जिसे बोलते हैं। और वर्शिप ये लोग किसकी करता था? बुल की, याद रखना है, बुल। अब हम लोग पढ़ते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन जो था, ये लोग का कोई लैंग्वेज नहीं था, ये लोग पिक्टोग्राफी ज़्यादातर करता था। ट्रेड जो इनका होता था सुमेर और मेसोपोटामिया से होता था। सुमेर जो कहते थे ये लोग, सुमेर कहता था इराक को, इराक, और मेसोपोटामिया वाले रीजन को ही ये लोग बोलता था इराक ईरान वाले को ही ये लोग कहता था। और नॉन, इन लोग के लिए क्या क्या, मतलब कि इन लोग को पता था, गोल्ड के बारे में पता था, सिल्वर के बारे में पता था, कॉपर के बारे में पता था, ब्रॉन्ज के बारे में पता था, पर याद रखना है आयरन के बारे में इनको बिल्कुल नहीं पता था। और ये लोग जो क्रीमेशन जो करता था किसी के मरने के बाद, वो फ्रैक्शनल बरियल होता था, मीन्स टुकड़ों में करता था ये लोग। उसके बाद जो फर्स्ट टाउन जो था इंडस वैली सिविलाइजेशन का, वो था हड़प्पा सिविलाइजेशन, द फर्स्ट टाउन एक्सकावेटेड, जिसको कि मोंटेगो मेरी में है, आज के दिन में पंजाब में। और किस रिवर के, ये हमें अब कुछ चीज़ें फैक्ट्स हमें याद रखने की ज़रूरत है, जैसे कि ये हमें हाँ ये फैक्ट्स हमें याद रखने की ज़रूरत है कुछ। ये तो सबसे पहले रिवर, कौन सा रिवर के किनारे था? रवि रिवर था। और एक्सकावेटर का नाम क्या था? दयाराम सैनी था। कौन से ईयर में हुआ था? 1921 में हुआ था।
और फाइंडिंग्स क्या था, ग्रेनरीज एंड कोफिन बरियल, ये मिला था यहाँ पे। उसके बाद दूसरा सिटी था मोहनजोदारो, जो कि बिगेस्ट था, सबसे बड़ा एंड मोस्ट मॉडर्न सिटीज़ था ये मोहनजोदारो। इस किस रिवर के किनारे बसा हुआ है, तो सिंधु रिवर या इंदस जिसे कहते हैं, उसी के किनारे ये बसा हुआ है ये। अब आते हैं ये कौन से ईयर में एक्सकवेटेड हुआ है, 1922 में। एक्सकवेटर का नाम क्या है, आर डी बनर्जी। फाइंडिंग्स क्या मिला यहाँ पे, ग्रेट बाथ मिला है, ग्रेट ग्रेनरीज मिला हुआ है अनाज रखने के लिए, ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल जो कि आज के दिन में पाकिस्तान के पास है, हम लोगों ने उसे गिफ्ट कर दिया था सिमला एग्रीमेंट के तहत आई थिंक। उसके बाद बियर्डेड प्रिस्ट, टॉय, टेराकोटा टॉय बेसिकली जो ब्रिक्स मड का वगैरह का बनता है, जिसे कि जला के बनाते हैं मड को। फिर उसके बाद बुल सील मिला है, हिडन ड्रेनेज भी मिला है, और ए पीस ऑफ वोवन क्लॉथ्स भी मिला है, मतलब कि उलन क्लॉथ्स टाइप की कुछ भी मिला है, मीन्स कॉटन वगैरह तो ये लोग करता था। दूसरा है चाहुनुदारो। चाहुनुदारो जो है चान्हुदारो जो ये है, जिसको लैंकनशायर ऑफ इंडिया भी कहा इंडस वैली सिविलाइजेशन कहा जाता है, और सिंध पाकिस्तान में है ये। और रिवर जो है ये सिंध रिवर के इंडस रिवर के किनारे बसा हुआ है। ईयर जो ये 1931 में ये मिला था ये। और एक्सकावेटर का नाम क्या था, गोपाल मजूमदार एंड मैकरी, गोपाल मजूमदार एंड मैकरी। यहाँ पे क्या मिला है, तो बीड मेकिंग फैक्ट्री मिला है, लिपस्टिक मिला है, ब्लैक लाइनर, बेसिकली वीमन से रिलेटेड चीज़ें यहाँ पे मिला हुआ है। उसके बाद आ जाते हैं लरखाना, ये भी पाकिस्तान में ही है। रिवर जो है ये भी इंदस रिवर के किनारे बसा हुआ है। और ये ईयर कौन से ईयर में, 1922, और ये आर डी बनर्जी ने ही खोजा है। और फाइंडिंग यहाँ पे क्या मिला है, तो बार्ली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बार्ली कहाँ पे मिला था, तो लरखाना में। उसके बाद अब आ जाते हैं इंडिया में। इंडिया में बहुत से साइट्स हैं। पहला रोपड़ जो पंजाब में है। रिवर किस रिवर के किनारे बसा हुआ है, तो सतलज। ईयर जो है ये कौन सा, 1953 से 1955 के बीच में इसे ढूंढा गया था। और एक्सकावेटर का नाम क्या था, योग्यदत्त शर्मा। YD शर्मा मीन्स योग्यदत्त शर्मा। फाइंडिंग्स जो मिला है, बरीड डॉग विथ मैन, बरीड डॉग विथ मैन मिला है यहाँ पे। उसके बाद धोलावीरा, धोलावीरा जो है कच्छ रीजन पे पड़ता है, गुजरात में। रिवर जो है यहाँ पे घग्गर रिवर बहता है। और कौन से ईयर में, 1968 में। एक्सकावेटर का नाम क्या है, RS बीस्ट। फाइंडिंग्स क्या मिला है, बुल्लक्स ड्रिवन बाय द न्यूड मैन, बुल्लक्स एंड ड्रिवन बाय द न्यूड मैन। उसके बाद वाटर हार्वेस्टिंग मिला है, रॉक कंस्ट्रक्शन मिला है ड्रेनेज सिस्टम पे, एंड वेल और लाइवलीहुड मिला है, मीन्स एनिमल टाइप चीज़ें। ये लोग डोमेस्टिफिकेशन तो करता था वो सब चीज़ें। उसका तीसरा है लोथल, जो इंडिया का है, मैनचेस्टर ऑफ इंडिया भी कहते हैं इसे, लोथल को। अब ये कहाँ पे है, अहमदाबाद में। और कौन से रिवर में, भोगवा रिवर पे। और ये जो है ट्रिब्यूटरी ऑफ साबरमती है, ये भी याद रखने की ज़रूरत है। भोगवा रिवर के किनारे ये बसा हुआ था लोथल। ये 1955 और 1962 के बीच में खोजा गया था। एक्सकावेटर का नाम था रघुनाथ राव। फाइंडिंग्स यहाँ पे क्या क्या मिला है, डॉकयार्ड मिला है, बीड मेकिंग फैक्ट्री मिला है, फायर अल्टार मिला है, अर्लीस्ट कल्टीवेशन ऑफ राइस मिला है, सेट ऑफ एलिफेंट टीथ मिला है, बटन सील मिला हुआ है, चेस बोर्ड मिला हुआ है, पेयर ऑफ स्केलेटन, मेल एंड फीमेल दोनों को मिला हुआ है, ये वाला देखना है। उसके बाद बिगेस्ट डॉकयार्ड ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन यहीं पे है। पेयर ऑफ स्केलेटन ऑफ मेल्स एंड फीमेल यहाँ पे मिला हुआ है, दोनों साथ में, मतलब कि इन लोगों को बरी किया गया था। चौथा कालीबंगा। कालीबंगा नॉन प्लान्ड सिटी था, बिल्कुल मतलब कोई प्लानिंग नहीं किया गया था इसको। और ये कहाँ पे है, गंगानगर राजस्थान में। ये कब मिला, 1961 में। कौन से रिवर के किनारे है, तो ये घग्गर रिवर के किनारे है। और डिस्कवर्ड बाय किसके, मतलब कौन इन्हें खोज ढूंढा था, ब्रिजबासी लाल एंड बालकृष्ण थापड़, ब्रिजबासी लाल एंड बालकृष्ण थापड़। फाइंडिंग्स इस यहाँ पे क्या क्या मिला, यहाँ पे बर्न्ड बैंगल्स, जले हुए चूड़ी, फायर अल्टार्स, शिवलिंग और बोन ऑफ कैमल यहाँ पे मिला। बोन ऑफ कैमल, इससे पता चलता है कि यहाँ पे कैमल भी था, इन लोगों को पता था। फिर उसके बाद बनावली, फतेहाबाद हरियाणा में है ये। रिवर घग्गर रिवर के किनारे बसा हुआ है। ईयर 1973 में। एक्सकावेटर का नाम RS बीस्ट। फाइंडिंग्स बार्ली, टेराकोटा टॉय और प्लफ, टेराकोटा टॉय और प्लफ। राखीगढ़ी हिसार हरियाणा में है ये। रिवर घग्गर रिवर। डिस्कवर्ड ईयर
1963 में। एक्सकावेटर नेम प्रोफेसर सूरज भान। इट इज़ द बिगेस्ट एंड और लार्जेस्ट, इसमें बहुत सारा कन्फ्यूजन है, जिसे देख लेना, कोई एक ही देगा। कभी अगर बोलेगा कि इट इज़ द बिगेस्ट विच इज़ द लार्जेस्ट सिटी ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन, अगर ऑप्शन में राखीगढ़ी रहेगा और या नहीं तो ये भी रहेगा मोहनजोदारो। इससे भी ये भी बिगेस्ट है एंड मोस्ट मॉडर्न, लेकिन वो लोग दोनों में से कोई एक ही ऑप्शन देगा। कंट्रोवर्शियल है पर क्या कर सकते हैं। फाइंडिंग्स, टेराकोटा टॉय, यहाँ पे क्या मिला, टेराकोटा टॉय और पोट्री और टॉय, ये सब मिला। फिर आलमगीरपुर, ये है मेरठ में, यूपी में, हिंडन रिवर के, जो कि ये यमुना का ट्रिब्यूटरी है। ये ट्रिब्यू, स्पेलिंग भी क्या है यार, TRABU, देख लेना जो भी है। ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना ये है। उसके बाद एक्सकावेटर YD शर्मा, ईयर 1958 में मिला। फाइंड क्या मिला यहाँ पे, इम्प्रेशन ऑफ क्लॉथ्स मिला है, इम्प्रेशन ऑफ क्लॉथ्स। उसके बाद टाउन प्लानिंग, ये इंपॉर्टेंट है। अब इन लोगों का टाउन प्लानिंग कैसा हुआ करता था, यूज्ड मड ब्रिक और बंट ब्रिक, मड ब्रिक या बंट ब्रिक यूज़ करता था। इन लोग का सिटी जो था दो पार्ट में डिवाइडेड था, एक अपर पार्ट और दूसरा लोअर पार्ट। अपर पार्ट को ये लोग बोलता था सिटाडेल, जहाँ पे ऑल इम्पोर्टेंट फंक्शन होता था, लाइक वर्शिप, रिलीजन फंक्शन, या फिर ग्रेनरीज को रखना, या फिर मीन्स प्रीसियस स्टोन्स वगैरह, गोल्ड सिल्वर, ये इन लोग का रखना यहीं पे ये लोग रखता था सिटाडेल में। और यहाँ पे लोअर हाउस में कौन रहता था, पीपल लोग रहता था, और सीटाडेल। उसके बाद सीटाडेल का जो इसका ना डायमेंशन कैन बी आस्क्ड, तो याद रखना 200 से 400 यार्ड एरिया था, स्क्वायर यार्ड होगा 200 से 400 स्क्वायर यार्ड। उसका 30 से 50 फीट का हाइट हुआ करता था, 30 से 50 फीट, और 13 मीटर का मड ब्रिक वॉल होता था इनका। और वेल स्ट्रीट लाइट, और इन लोग और इस यहाँ का मीन्स टोटल इन शहर का इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक खासियत क्या था, देखो ये लोग कितना ज़्यादा एडवांस था उस टाइम पे। बहुत ही अच्छा सा स्ट्रीट लाइटिंग ये लोग लगाया हुआ था शहर में, रोड के किनारे। उसके बाद ड्रेनेज सिस्टम बहुत ही बढ़िया था, जो ग्रिड पैटर्न में था। 90 डिग्री पे रोड ये लोग का कट करता था। और रेक्टेंगल, ज़्यादातर इन लोग का जो घर होता था या तो स्क्वायर या तो रेक्टेंगल, इस टाइप में। और इनमें कोई भी विंडो जो था, मान लो कि ये रोड बह रहा है और इसके सामने ये लोग घर बनाता था, तो ये लोग जो निकलने वाला होता था स्क्वायर या रेक्टेंगल, इन लोग का निकलने का इधर होता था, इधर से ये लोग नहीं निकलता था, इधर से ये लोग निकलता था। और कोई भी इनके पास यहाँ पे विंडो नहीं होता था, इनके पास विंडो नहीं होता था। अब एग्रीकल्चर, वीट, इन लोग के पास क्या क्या नॉन था, वीट नॉन था, बार्ली नॉन था, राई नॉन था, कॉटन इन लोग को पता था, और डेट्स पता था। राइस जो था, इसका हम लोग को कहाँ से मिलता है एविडेंस, ये मिलता है हम लोग को लोथल में। जो लेकिन फर्स्ट क्रॉप अगर पूछा जाए कि कौन सा ये लोग करता था एग्रीकल्चर, तो ये लोग कॉटन करता था पहला, सबसे फर्स्ट। ट्रेड इनका जो तो होता था एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल भी होता था। और क्या हम लोग को कोई साक्ष्य मिला है इसका, मीन्स मेटालिक कॉइन का इस वगैरह, जैसे कि आज हम लोग यूज़ करते हैं मेटल कॉइन 1 रुपये 5 रुपये वाला टाइप, नहीं, तो ऐसा नहीं था। ये लोग बार्टर सिस्टम पे यूज़ करता था। और वेट जो होता था, अब ये मतलब मेजर जैसे कैसे करता था इसका, ये सब थोड़ा देख लेते हैं, मीन्स जिनसे ये लोग मेजर करता था। तो इसका एविडेंस हम लोग को मिला है लोथल में, मेजर वाला। और ये लोग मेजर जो बनाता था वेट, वो किसका, कुछ यूनिट तो होगा ना, उसको बनाता था ये लोग लाइमस्टोन एंड सिएटाइट मेड। और शेप जिसका होता था क्यूबिकल, क्यूब के शेप में होता था, जिसका यूनिट होता था 16, 64, बेसिकली ये मल्टीपल ऑफ 16 होता था। और अब इन लोग के लिए नॉन था, जो ये इन लोग को पता जो था जिसके बारे में, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, ये लोग इन लोग को पता था इसके बारे में। अब ये लोग कहाँ से इसको ढूंढ के लाता था, गोल्ड लाता था कर्नाटका से, सिल्वर और ब्रॉन्ज अफगानिस्तान, जिसको ये लापिस लुजुली बोलते थे, वहाँ से लाता था। और कॉपर ये लोग लाता था खेतरी माइंस ऑफ राजस्थान से। सील क्या शो करता था, अच्छा इनके पास सील भी हुआ करता था। तो सील बेसिकली इन लोग को शो करता था ओनरशिप और जो बना होता था सिएटाइट स्टोन का ओनरशिप दिखाता था कि किसका ये कौन सी है। आर्ट एंड कल्चर, कॉमन फैब्रिक, कॉटन का ये लोग कपड़े पहनता था ज़्यादातर, और विंटर में वुलन क्लॉथ्स। ऑर्नामेंट मेन और वीमेन दोनों लोग पहनता था। पोट्री जो था रेड एंड ब्लैक कलर का होता था। गेम ये लोग खेलता था चौगान टाइप, जिसको कह सकते हैं गैम्बलिंग या चेस टाइप का ये लोग गेम खेला करता था। रिलीजियन लाइफ इन लोग के पास क्या था, मदर गॉडेस मीन्स कह सकते हैं
मदर गॉडेस हुआ करती थी। और अपर क्लास जो था वो पशुपति गॉड की पूजा करता था, जो न्यूड है विथ 2 हॉर्न। देखा होगा इस टाइप का होता है इनका गॉड, इस तरीके से निकला हुआ होता है 2 गॉड। अब इनमें पशुपति शिवा है, पशुपति माना जाता है लेकिन ऐसा कंफर्म नहीं है, लेकिन ठीक है पशुपति शिवा है। अब इसका जो है ये किस पोजीशन में, योगिक पोस्चर में बैठे हुए हैं। अब इसके सराउंडिंग क्या है, ETR, ये ट्रिक है। ETR मीन्स एलिफेंट, टाइगर और राइनो, इसके चारों बगल में बैठा हुआ है। अब उसके जिस सिंहासन पे बैठे हुए हैं पशुपति शिवाजी, पशुपति शिवा, उनके नीचे थ्रोन पे जो मतलब कि नीचे जो है वो बुल है, वो बुल है। और उसके बाद इनके पैरों के नीचे क्या है, डियर, और 2 गो डियर है। ये लोग योनि की भी पूजा करते थे, वर्शिप ऑफ योनि। उसके और ये लोग पेड़ किसकी, पीपल पेड़, बुल, और उसके बाद पिजियन, उसके बाद इनकी पूजा करते थे। ये लोग के पास फायर अल्टार की भी पूजा करते थे, जिसका हम लोग को मिला है कालीबंगा में। और क्रीमेशन जो है इनका कहाँ पे होता है, इन लोग का क्रीमेशन कैसा होता था, तो पार्शियल होता था और फुल भी होता था। तो देखते हैं, पहले तो होता था कॉफिन बरियल, कॉफिन में दफन कर देता था, मतलब डाल के नहीं दफन कर देता था। इसका साक्ष्य हम लोग को मिला है हड़प्पा से। और उसके बाद एक्सपोजर टू बर्ड, इन लोग मतलब जैसे ज़ोरास्ट्रियन लोग करता है ना, मतलब अपने डेथ वेल जो मुंबई में है, क्या तो उसे बोलते हैं, बोल गए मीन्स माउंट समथिंग कहते हैं उसे, वेल है एक मुंबई में, जहाँ पे मरने के बाद छोड़ दिया जाता है बॉडी को, ताकि वो उसके ऊपर फीड कर सके कुछ एनिमल, मीन्स बर्ड और वल्चर्स, अपना पेट भर सके। तो उस तरीके से ही ये लोग भी करता था, बर्ड और बर्ड के लिए छोड़ देता था। उसके बाद अच्छा, इन लोग को बरियल अर्न भी मिला है, मीन्स कलश, जो आज के भी दिन में हम लोग जब किसी का अगर अंतिम संस्कार करते हैं तो कलश में डाल के रखते हैं हड्डियों को, तो वो यहाँ पर भी मिला है। और वो कहाँ हम लोग को मिला है, वो मोहनजोदारो में मिला है इसका हम लोग को एविडेंस। और कालीबंगा एंड लोथल में भी मिला हुआ है हम लोग को। तो ये है हमारा पूरा एंशिएंट हिस्ट्री का पहला चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर लिए। कल हम लोग पढ़ेंगे, कल हम लोग देखते हैं, अब शुरू कर देंगे अर्ली वैदिक पीरियड, या उससे पहले हम लोग देखेंगे इंडस वैली, इंडो इन्वेजन, आर्यन थ्योरी, वो क्या है अच्छे से पढ़ेंगे। और हम लोग ख़त्म करेंगे कल तुम्हारा क्या कहते हैं अर्ली वैदिक पीरियड तक। उसके बाद धीरे धीरे करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।